हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब जो हम बातें कर रहे हैं ये माइक्रो बिजनेस पर भी लागू होती हैं, मिनी बिजनेस पर भी लागू होती हैं, स्मॉल बिजनेस या सभी प्रकार के बिजनेस पर, सभी लेवल के बिजनेस पर लागू होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि व्यावसायिक पलायन। व्यावसायिक पलायन यह तीनों सेक्टर्स में होता है। सेल सेक्टर से भी होता है तथा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से भी होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी होता है। तब होता है और यह व्यक्तिगत पलायन भी होता है, एम्प्लॉयगत पलायन भी होता है और बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड भी होता है पलायन। अब पलायन यदि एंट्री या आगमन हो सकता है तो पलायन भी हो सकता है। पलायन कब होता है? जब बिजनेस में घाटा होता है, अर्थात बिजनेस में घाटा हो, ठीक है, इकोनॉमी में घाटा हो, बिजनेस में घाटा हो या फिर इकोनॉमी में घाटा हो या फिर कंट्री में घाटा हो, तो व्यावसायिक पलायन होता है। तो व्यावसायिक पलायन होता है। व्यावसायिक पलायन का अर्थ और विशेषताएं। अर्थ और विशेषताएं, जब मान लिया यदि हम एंटरप्रेन्योर हैं, मान लिया हम बिजनेसमैन हैं, मान लिया यदि हम सेल्समैन हैं तो और यह पलायन टेम्परेरी भी होता है, परमानेंट भी होता है, अस्थायी भी होता है और स्थायी भी होता है। स्थायी भी होता है। अब यदि हम किसी बिजनेस में हैं, बिजनेस के किसी भी रूप में हैं तथा यह क्षेत्रीय लेवल पर भी पलायन होता है। क्षेत्रीय लेवल पर भी पलायन होता है कि बल्कि ये कही लीजिएगा कि बिजनेस उन पंक्षियों की तरह हैं, उन पक्षियों की तरह होते हैं जो कि जहाँ पर उनको भोजन मिला वहीं पर डेरा डाल देते हैं। अर्थात बिजनेस को जहाँ पर संभावनाएं मिली वहीं पर वो डेरा डाल देते हैं, वहीं पर वो इकट्ठा हो जाते हैं, झुंड के झुंड इकट्ठा हो जाते हैं और परिणाम वहाँ पर मार्केट बन जाती है। बिजनेस पक्षियों के समान होते हैं, जहाँ पर इनको अनुकूल वातावरण मिला, जहाँ पर अनुकूल भोजन पानी मिला, जहाँ पर इनको कस्टमर मिले वहीं पर ये इकट्ठा होने लगते हैं और फिर जब वो चीज़ भोजन पानी समाप्त हो जाता है तो वहाँ से ये पलायन करने लगते हैं। उस इंडस्ट्री से, उस स्थान से, उस समय से, उस कंडीशन से ये पलायन करने लगते हैं। अर्थात प्रोडक्ट या सर्विसेज का पलायन। जैसे कि मान लिया यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि उस सर्विस से इनकम नहीं हो रही है, उस सर्विस से यदि हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम उस वहाँ से हम पलायन करते हैं। यदि वह टोटल सर्विस यदि फ्लॉप हो रही है तो उस सर्विस से जुड़े हुए सभी लोग अपना पलायन करने लगते हैं। या यदि मान लिया किसी स्थान विशेष में किसी कारण से कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिसके कारण सुरक्षा हो या अन्य भी कोई कारण हो जिसके कारण वहाँ पर असुरक्षा पैदा हो जाती है, जिससे व्यावसायिक पलायन स्टार्ट हो जाता है। व्यावसायिक पलायन स्टार्ट हो जाता है तो यह प्रोडक्टगत, अर्थात जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, जो सर्विसेज नहीं चल रही है, वहाँ से पलायन होता है। फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन से पलायन होता है, फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग से पलायन होता है। यह पूर्ण पलायन भी हो सकता है, आंशिक पलायन भी हो सकता है या थोड़ा बहुत भी पलायन हो सकता है। यह पलायन व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है, सामूहिक स्तर पर भी हो सकता है, व्यापक स्तर पर भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि जब व्यावसायिक सघनता बढ़ती है तो व्यावसायिक पलायन भी होता है। यदि व्यावसायिक सघनता है
तो व्यावसायिक विरलता भी होती है। तो व्यावसायिक विरलता भी होती है। अब जैसे व्यावसायिक सघनता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक सघनता कैसे बढ़ती है। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री को लेकर के, पेट्रोलियम इंडस्ट्री को लेकर के तथा मोबाइल इंडस्ट्री को लेकर के। एजुकेशन इंडस्ट्री में पहले सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल कहीं दूर दूर होते थे। आज प्राइवेट स्कूल दिन पर दिन घने होते चले जा रहे हैं। दिन पर दिन दो स्कूलों के बीच की दूरी कम होती चली जा रही है। पेट्रोल पंप जो कभी 10-20 किलोमीटर पर हुआ करते थे, वो उनके बीच की दूरी कहीं कहीं पर 1 किलोमीटर भी नहीं बची हुई है। कहीं कहीं पर तो 500 मीटर भी नहीं बची हुई है। गैस एजेंसियां जो कभी एक हुआ करती थीं, आज कई सारी हैं। मोबाइल की दुकानें कभी एक आध हुआ करती थीं। शुरुआत में मोबाइल की दुकानों के बीच में भी काफ़ी गैप होता था, और आज फुटों का भी गैप नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि ये व्यावसायिक सघनता है, व्यावसायिक सघनता का विकास। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या डिमांड के अकॉर्डिंग व्यावसायिक सघनता बढ़ती है, तथा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी व्यावसायिक सघनता बढ़ती है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में व्यावसायिक सघनता बढ़ती है तथा यदि प्रॉफिट नहीं है तो वहाँ से व्यावसायिक पलायन होता है। व्यावसायिक पलायन होता है, आप इसको ऐसे भी कह लीजिएगा कि ये कस्टमर की सघनता और कस्टमर का भी पलायन होता है। यदि मान लिया हमारी दुकान या हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज में यदि कस्टमर को फ़ायदा है, तो वहाँ पर कस्टमर की सघनता बढ़ती चली जाएगी। यदि उसको प्रॉफिट नहीं है तो कस्टमर की विरलता बढ़ती चली जाएगी, कस्टमर का पलायन होगा। इसलिए व्यावसायिक सघनता भी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो व्यावसायिक सघनता का जो प्रवाह है उससे हम प्रभावित होकर के हम भी उस व्यावसायिक सघनता के प्रवाह में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी आकर्षित करता है। व्यावसायिक सघनता को बढ़ाने में प्रॉफिट का भी योगदान है, डिमांड का भी अपना योगदान है, संभावित डिमांड का भी अपना योगदान है। इसलिए व्यावसायिक सघनता या व्यावसायिक विरलता अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र है। नमस्कार, धन्यवाद।